Bismillahirrahmanirrahim. This is Faiza Sheikh. As you know that I am doctor of homeopathic herbalist skin care. So here I am telling to you the different topic balanced diet. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बैलेंस डाइट क्या है। बेसिकली डाइट जो होती है जो कि कंटेन करती है न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन प्रॉपर पोर्शंस में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स और द बॉडी इज़ कॉल्ड द बैलेंस्ड डाइट। अगर हम देखें तो बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सोर्सेज होती हैं जो रोल प्ले करती हैं डिफरेंट मिनरल्स के अंदर, डाइट प्लान्स के अंदर। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, वो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ, आपको बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में क्या क्या चीज़ें होती है। बैलेंस डाइट हम किस तरह जो है एक डाइट को अपनी बैलेंस बना सकते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, प्ले करता है रोल। प्रोटीन, ये भी हमारी जो है बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन फैट्स को थोड़ा कम यूज़ करना चाहिए बट इम्पॉर्टेंट ये भी है। मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, एंजाइम्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैलेंस डाइट के हवाले से। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो है कार्बोहाइड्रेट। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो होता है कंपाउंड्स कार्बन एंड हाइड्रोजन का है ना, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कंपाउंड से मिलकर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। तो यहाँ पे जो कम्बिनेशन होता है कंपाउंड्स और कार्बन का, वो किसके साथ होता है? कार्बन का कम्बिनेशन, कार्बन का हम कम्बिनेशन देखें तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और हाइड्रोजन। इसका हम फार्मूला भी जैसे आपको बता देती हूँ मैं। कार्बन जो है इसमें ये हमारा फार्मूला होता है। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा स्वीट होता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ स्वीट्स होता है इसका टेस्ट। और रेशो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो होता है, रेशो, अगर हम यहाँ पे रेशो की बात करें तो ये हमारे पास रेशो आता है 2.1 का। ये रेशो है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं आर प्रेजेंट होते हैं किस किस चीज़ों के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे मैं बता देती हूँ। ग्लूकोज के अंदर पाया जाता है, फ्रक्टोज के अंदर पाया जाता है, ठीक है, एंड लैक्टोज के अंदर पाया जाता है। ये तीन इम्पॉर्टेंट हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, ये सोर्सेज हैं, ठीक है। एक होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन बेसिकली क्या होता है? सेल्यूलोज होता है एंड स्टार्च, एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये सोर्स है। ग्लाइकोजन यहाँ पर मैं एक राइट कर रही हूँ, ग्लाइकोजन, ठीक है। ये एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या होता है? सेल्यूलोज एंड स्टार्च, सेल्यूलोज और स्टार्च। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है। अगर हम सोर्स की बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। ग्लूकोज, फ्रक्टोज किसके अंदर पाए जाते हैं? ग्लूकोज हमें कहाँ पर मिलता है? ग्लूकोज हमें मिलता है फ्रूट्स के अंदर,
ठीक है। फाउंड इनटू फ्रूट्स। चार्ट के थ्रू मैं आपको बताती जा रही हूँ, तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। ये हमें फ्रूट्स में मिलता है, ठीक है। सक्रोज एक और होती है सोर्स इन कॉमन टेबल शुगर होती है, ऑब्टेन फ्रॉम शुगर कैन एंड शुगर बीट में पाया जाता है सक्रोज। ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के एग्ज़ाम्पल्स हैं। इसमें शुगर कैन गन्ना जो होता है ये गन्ने में मौजूद होता है, और शुगर बीट में यानी चुकंदर में। ये यहाँ पे मैं आपको राइट डालूँ। अगर हम लैक्टोज़ की बात करें तो लैक्टोज़ जो है हमारे पास इज़ एन मिल्क है। लैक्टोज़ की बात करें तो लैक्टोज़ हमें मिल जाता है मिल्क के अंदर। तो यहाँ पे देखें, मैंने आपको जो है बहुत ज़्यादा इजी तरीके से बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन होते हैं। उसका फार्मूला मैंने आपको बताया है। स्वीट्स, इसका टेस्ट जो होता है ना वो स्वीट्स होता है। यहाँ पे मैं फर्दर आपको लिख देती हूँ टेस्ट जो होता है इसका स्वीट होता है। अगर हम रेशो की बात करें तो इसका जो रेशो है 2.1 होता है। कार्बोहाइड्रेट्स की मेन सोर्सेज क्या होती हैं? ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, लैक्टोज होता है, ग्लाइकोजीन होता है। तो यहाँ पे ग्लाइकोजीन एक जो है वो फार्मूला है सेल्यूलोज और स्टार्च का, ठीक है, जो कि ये एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ये फ्रूट्स के अंदर मौजूद होता है। सक्रोज की बात करें तो शुगर केन और शुगर बीट में होता है। लैक्टोज की बात करें तो ये मिल्क में होता है। अगर हम थोड़ी इसकी एक मैं आपको रोल बता दूँ, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या रोल होता है, तो हम यहाँ पे जो है वो रोल डिस्कस कर लेते हैं। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? बहुत चीपेस्ट एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट से हमें बहुत ज़्यादा चीपेस्ट एनर्जी मिलती है, बहुत ज़्यादा कम एनर्जी मिलती है, ठीक है। सेल्यूलोज का क्या काम होता है? जो सेल्यूलोज प्लस स्टार्च है, सेल्यूलोज टेक पार्ट इन सेल वॉल इन्फॉर्मेशन। सेल्यूलोज का वर्क होता है सेल्यूलोज का वर्क होता है कि ये क्या करता है? वॉल फॉर्मेशन करता है हमारी बॉडी के अंदर। और ग्लाइकोजीन जो होता है ये स्टोर करता है। ग्लाइकोजीन जो है जिसमें सेल्यूलोज और स्टार्च होता है, तो ये स्टोर हो जाता है लीवर के अंदर और मसल्स में, तो उनको क्या बना देता है? फैटी बना देता है। तो यहाँ पे मैं ग्लाइकोजीन का भी रोल प्ले लिख देती हूँ। स्टोर्ड होता है लिवर एंड मसल्स में। देन डिस्कस करते हैं फर्दर प्रोटीन्स। प्रोटीन जो होते हैं बेसिकली कंपाउंड होते हैं। इसमें मैं कंपाउंड यहाँ पे लिख देती हूँ। इसमें कंपाउंड कौन कौन सा पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स बेसिकली प्रोटीन्स क्या होते हैं? दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट कंपाउंड होता है ना प्रेजेंट इन हमारी बॉडी में। प्रोटीन्स मसल मेडअप क्या करता है? अमाइनो एसिड बनाता है। इसका काम जो होता है बनाना अमाइनो एसिड। किससे बना हुआ होता है? मेडअप ऑफ अमाइनो एसिड। अच्छा जी, इसकी सोर्सेज क्या हैं? मीट्स, एग्स, सोयाबीन ले सकते हैं, ग्राउंड शुगर, नट्स,
ये तमाम चीज़ें मैं लिख देती हूँ आपको, ताकि आप इस तरह प्रोटीन्स को यूज़ करें। आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर? मीट, एग्स, सोयाबीन, नट्स हो गए, ठीक है। अच्छा, रोल अगर देखें हम प्रोटीन का, तो ये फॉर्म होता है मसल्स के अंदर। इससे हमारा क्या होता है, इसमें किन किन चीज़ों में जो है ये बेहतर रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे मैं रोल डिस्कस करती हूँ, इससे क्या क्या चीज़ें हमारी इम्प्रूव हो सकती हैं, रिकवर हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। यह हमारा जो होता है बेसिकली रोल प्ले करता है हमारी स्किन को, नेल्स को, ऑर्गन्स को, सेल्स को, हेयर को, और स्पेशली हेमोग्लोबिन इन आरबीसी में ये प्रोटीन जो होता है ना फॉर्म होता है। और आल्सो कैन यूज्ड इन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो ये हमारी क्या इम्प्रूव करता है, क्या इसका रोल होता है? स्किन को बेटर करता है, हेयर्स को बेटर करता है, सेल्स को इम्प्रूव करता है, ठीक है, हेयर्स को, और स्पेशली हेमोग्लोबिन इन आरबीसी में। प्रोटीन्स के बारे में मैंने आपको बताया। प्रोटीन जो बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्स, नाइट्रोजन एंड सल्फ़र का मिक्सअप है, और ये मेडअप बनाता है, अमाइनो एसिड मेडअप बना होता है अमाइनो एसिड के थ्रू। सोर्स इसकी क्या है? मीट है, एग्स है, सोयाबीन है, ईटीसी डिफरेंट वेजिटेबल्स में पाया जाता है, नट्स, रोल जो है इसका होता है स्किन को, हेयर्स को, सेल्स को, हेमोग्लोबिन्स को, इनको इम्प्रूव करना। फर्दर डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे फैट्स की। फैट्स जो है आर कंपाउंड्स, किस किस के कंपाउंड्स होते हैं यहाँ पे मैं राइट डाउन कर देती हूँ। इसमें जो कंपाउंड इंक्लूड होता है वो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, एंड लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा लिटिल अमाउंट जो होता है ना इसका ऑक्सीजन का होता है। इसमें ऑक्सीजन कम होती है, तो हमें फ़ैट्स जो है वो थोड़ा कम यूज़ करना चाहिए। फैट्स जो है ना बेसिकली आल्सो कॉल्ड द लिपिड, इसे लिपिड भी कहा जाता है ना। लिपिड्स, फैट्स को हम जो है ना वो लिपिड्स भी कहते हैं, ठीक है। फैट्स इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, आपको पता है कि ये सॉल्युबल नहीं होता, हल नहीं होता, तो फैट जो होता है इनसॉल्युबल होता है। वाटर में हल नहीं होता, इनसॉल्युबल जो होता है वाटर के अंदर होता है। फैट जो होता है बेसिकली सॉलिड और ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता है। एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अगर कन्वर्टेड करें इनटू फैट्स के अंदर तो ये स्टोर करता है वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी के अंदर। फैटी एसिड जो होते हैं एंड ग्लाइसरल आर ये मोनोमर्स होते हैं दैट कंडेंस करते हैं फॉर्म ऑफ ऑयल, पाया जाता है ऑयल के अंदर। और फैटी एसिड जो होते हैं ऑयल और ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ फैट्स को। तो फैट्स जो कंपाउंड है कार्बन, हाइड्रोजन और लिटिल ऑक्सीजन इसमें इंक्लूड होती है। फैट्स आल्सो कॉल्ड जो होते हैं ना लिपिड्स के होते हैं। इनसॉल्युबल जो होता है ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। अगर फैट्स को देखें तो आल्सो सॉलिड एंड ऑर्डिनरी टेम्परेचर है।
ये एक्सेसिव और जो है बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना वो कन्वर्टेड हो जाते हैं इनटू फैट्स के अंदर। तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर वो फैट्स के अंदर चेंज हो जाता है और स्टोर करता है वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर जो है ना, जैसे हमारे मसल्स जो होते हैं, जैसे स्टमक के मसल्स हो गए, थाइज़ के मसल्स हो गए, शोल्डर्स के मसल्स हो गए। तो ये जो है ना वो थिक हो जाते हैं ना, फैटी हो जाते हैं, तो बंदा जो है वो फैटी नज़र आने लगता है। तो फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल जो होते हैं आर द ये मोनोमर्स हैं दैट कंडेंस करते हैं फॉर्म फैट को और ऑयल को। अब फैट जो होता है और ऑयल जो होता है इस मॉलिक्यूल्स है विच इज़ फाउंड बाय द कंडेंसेशन। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड जो होते हैं विद ग्लाइसरॉल बाय रिमूविंग करते हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को। ये तो आपकी समझ में आ गई कि ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट जो है अगर हम कार्बोहाइड्रेट यूज़ करें तो वो फैट्स में चेंज हो रहा है। हम इसकी सोर्स की बात करते हैं। प्लांट फैट्स आर फाउंड इन वेरियस ऑयल सच एज सनफ्लावर्स। अगर हम सोर्स में देखें तो सनफ्लावर्स में भी जो है वो पाया जाता है, बीन्स में होता है, सोयाबीन में होता है, ऑयल्स में होता है, मस्टर्ड ऑयल में होता है। ये सोर्सेज हैं हमें फ़ैट्स यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सोर्सेज आपको बता देती हूँ किन किन सोर्सेज से आप लोग जो हैं ये फ़ैट्स ले सकते हैं। आप जो हैं वो सनफ्लावर, कुकिंग ऑयल, सोयाबीन, सोयाबीन ऑयल्स होते हैं, मस्टर्ड ऑयल वेरी इम्पॉर्टेंट, ये सोर्सेज हैं यू कैन गेट। एनिमल फैट्स आर प्रेजेंट होता है मिल्क के अंदर, बटर में, मीट में, चीज़ में एंड एग्स यॉल्क्स में। अगर हम सेकंड सोर्स की बात करें, ये हमारी फर्स्ट सोर्स है। अगर हम सेकंड सोर्स की बात करें तो हमें एनिमल्स के थ्रू क्या क्या मिल जाता है, जैसे मिल्क, तो मिल्क से हमें फैट मिलता है, ठीक है। बटर, मीट, चीज़, एग, यॉक। जिन गर्ल्स को थोड़ा स्मार्ट होने का शौक़ है तो अगर वो ये चीज़ें जो हैं कम कर दें, रिड्यूस कर दें, ये सोर्स जिसमें एनिमल्स जैसे फ़ैट्स हो गए ना, बटर हो गया, मिल्क हो गया, मीट हो गया, चीज़, एग्स, यॉक्स हो गए, तो उनका वेट कम हो सकता है। तो फर्दर डिस्कस करते हैं मिनरल्स को। हम जैसे कि जानते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक मिनरल्स जो होते हैं बेसिकली, जिसमें सॉल्ट हो गया, आल्सो कॉल्ड नीडेड बाय द सेल फॉर इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए हमें सॉल्ट की बेइंतहा ज़रूरत होती है और यही सॉल्ट्स आर प्रेजेंट होते हैं वेरियस फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर। द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिसमें कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस, सोडियम, आयरन, फ्लोराइड, एंड आयोडीन। इन तमाम चीज़ों के अंदर जो है वो ओरिजिनल मिनरल्स पाए जाते हैं। कैल्शियम की बात करें, फॉस्फोरस की बात करें, सोडियम की बात करें, आयरन की बात करें, फ्लोराइड की बात करें या आयोडीन की बात करें। कैल्शियम जो है किस किस में हमें मिलता है, मिल्क में कैल्शियम होता है, चीज़ में, एग में, फ्रूट्स में, ठीक है, और वेजिटेबल्स में। अगर हम रोल देखें कैल्शियम का तो ये एक फर्मेंट्स
टीथ हमारे स्ट्रॉन्ग बनाता है, बोन्स स्ट्रॉन्ग करता है और ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉस्फोरस की बात करें तो ये सिर्फ पाया जाता है मिल्क चीज़, मिल्क में, चीज़ में और फिश में। ठीक है, रोल की बात करें तो फॉस्फोरस जो होता है मेन एक कॉन्स्टिट्यूएंट है एटीपी का। इट इज़ प्रेजेंट टीथ, बोन्स फॉर्म करता है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें। सोडियम, पोटाशियम एंड क्लोरीन की बात करें तो ये क्लोरीन्स हैं, क्लोराइड पार्ट्स हैं, डेली डाइट में यूज़ होते हैं। इनका रोल होता है आयरन का, फ्लोराइड का, आयोडीन का, कि ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व्स इम्पल्सेस को जो है बैलेंस रखने में। फ्लोराइड की बात करें, सोडियम की बात जो करें तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो है ना, इसलिए इसमें आ जाता है हमारे पास डेली डाइट, जो हम डेली डाइट यूज़ कर रहे होते हैं। जिसमें आयरन में भी यही हमारा आ जाता है। फ्लोराइड और आयोडीन की बात करें तो फ्लोराइड और आयोडीन फाउंड होते हैं सी फूड के अंदर एंड पीच के अंदर। सी फूड एंड पीच के अंदर सेम। इनका जो होता है ये हेल्प करते हैं मेक द बोन्स स्ट्रॉन्ग करने के अंदर। इनका जो रोल होता है वो इसके थ्रू ही होता है कि बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो आज मैंने आपको बताया बैलेंस डाइट के हवाले से ये वीडियो बनाई आप लोगों के लिए स्पेशली, कि बैलेंस डाइट में मैंने जो है डिफरेंट आपको विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, इन तमाम चीज़ों के बारे में बताया ताकि आपको नॉलेज भी मिले और देन जो है किन किन चीज़ों में पाया जाता है, किस किस की जो है किन चीज़ों की डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर हो जाती है जिससे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी जो है वो डेंजरस जोन के अंदर चली जाती है और जिससे हमें जो है ट्रबल्स होने लगती हैं। तो अगर इनके हवाले से आपको कुछ मेडिसिन्स वगैरह चाहिए तो यू कैन कांटेक्ट मी, आप लोग मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। देन जो है अगर नेक्स्ट जो टॉपिक मेरा होगा वो होगा विटामिन्स का। तो विटामिन्स के हवाले से मैं आपको एक डिटेल्स में बताऊंगी किन किन चीज़ों में पाया जाता है, क्या क्या चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हैं तो किन किन चीज़ों के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर लें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए किसी भी बॉडी पार्ट्स के हवाले से, हेयर्स के हवाले से, नेल्स के हवाले से, स्किन के हवाले से, देन जो है किसी भी प्रॉब्लम्स के हवाले से, कोई भी डिजीज़ के हवाले से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको पता होगा 0336180706। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।